Now, this interesting story is about the Tiger King written by Kalki. स्टोरी को पढ़ने के पहले ये क्वेश्चन दे रहा है दैट कि जानवरों के प्रति इंसान का नॉर्मल रवैया क्या होता है. व्हाट्स द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स. अभी ये कहानी है महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम के बारे में, जो कि इसके मेन हीरो हैं. हालांकि उनको हम इस नाम से भी कह सकते हैं, हिज हाइनेस जमेदार जनरल खिलेदार मेजर सत्यव्यग्रह समहरी महाराजाधिराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर एमएडी एसीटीसी और सीआरसीके. लेकिन इस नाम को हम इस चैप्टर में छोटा करके टाइगर किंग के नाम से जानेंगे, जो कि आम तौर में उनके नाम का छोटा वर्जन ही है. अब ये टाइगर किंग कौन है और उन्हें ये नाम कैसे पड़ा, दिस इज समथिंग दैट आई कैन टेल यू इन अ सिंगल लाइन. ये कल्कि का कहना है कि वो चाहे तो इस सीक्रेट को, इस स्टोरी को पल भर में नरेट कर दे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि वो उन इंटरेस्टिंग वाक्यों को छुपाना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि ये भी हिस्ट्री के फॉर्म में रहे और सबसे लास्ट में इनके इस मिस्ट्री को, इस सीक्रेट को रिवील किया जाए. So, in the second paragraph, he says that he has come to forward to tell you about why he came to me as Tiger King. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the treat of Stook bomber will not throw me off track. उनका कहना है कि इवन अगर एक बॉम्बर भी उनके पीछे लगा दिया जाए तो वो भी इस वाक़े को छोटा करने के उनके मकसद से उन्हें डिरेल नहीं कर सकता. अब शुरुआत में ही बता दिया जाए, इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग. ये बहुत ज़रूरी है कि टाइगर किंग के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी, नितांत आवश्यक बात डिस्क्लोज की जाए. हर कोई जो इस इनडोमिटेबल, अतुलनीय साहस के व्यक्ति से फेस टू फेस हुआ था या जानता था, बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट. As Bharata said to Ram about Dashrath, the Tiger King has reached the final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. अभी कुछ ये वैसी ही बात है जिस तरह की बात भरत ने राम को बताई थी. वैसे ही ये कहानी है कि मैं आपको उस मनोरंजन घटना के बारे में बता रहा हूँ, मगर उसका जो हीरो है वो हमारे बीच अब नहीं है. इसका मतलब है कि टाइगर किंग इज डेड. अब उसकी जो मौत की घटना है वो बड़ी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है. ये तभी रिवील की जा सकती है जब पूरी कहानी ख़त्म हो. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ दिस डिमाइस was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. और इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब ज्योतिषविदों ने कहा कि एक दिन टाइगर किंग की मौत भी होनी है. The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bite their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet its death. अभी उस ज्योतिषविद ने कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं की. एवरीवन हु बॉर्न्स हैज़ टू डाई एट अ डे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा मसाला लगाकर कहा जा रहा है कि जो बच्चा था वो एक वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरोज़ बनेगा, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस बनेगा. लेकिन फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि एक दिन आएगा जब ये बच्चा मारा जाएगा. एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur, O wise prophets. और तभी कुछ ऐसा अनोखा होता है कि 10 दिनों का वो बच्चा, ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, वो कहता है, हे बुद्धिमान प्रॉफिट्स. एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन. हर कोई वहाँ बिल्कुल ट्रांसफिक्स्ड, अपनी जगह पे फिक्स्ड रह गया, बिल्कुल सन्न सा रह गया, स्टूपिफाइड होता हुआ. They looked wildly at each other and blinked. वो सभी एक दूसरे की तरफ देख करके बस आंखें ही झपका पा रहे थे, पलकें ही झपका रहे थे. Oh wise prophets, it was I who spoke.
टाइगर किंग कहता है कि ये मैंने कहा, ओ वाइस प्रॉफिट्स। दिस टाइम देयर वाज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट। अब शक की कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। इट वॉज द इन्फेंट born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly। ये तो यही लड़का था जिसका जन्म 10 दिन पहले हुआ है और इतनी साफगोशी से, इतनी सफाई से शब्दों को कह रहा था। The chief astrologer took off his spectacles and gazed intently at the baby। अभी जो चीफ एस्ट्रोलॉजर है वो अपने चश्मों को हटाकर बच्चे को बड़ी ही बारीकी से घूरता है। All those who are born will one day have to die। We don't need your predictions to know that। There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death। The royal infant uttered these words in his little squeaky voice। अभी वह 10 दिन का छोटा बच्चा भी ये बड़ी बात जानता है कि हर किसी का जन्म जो हुआ है उसका एक दिन डेथ होना है। बट द पॉइंट इज, वो कहता है कि लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ का तरीका क्या होगा। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर। अभी जो मुख्य ज्योतिष था वो नाक पर उंगलियां रखकर सोचने लगा। अ बेबी barely 10 days old opens its lips in speech। एक 10 दिन का बच्चा भला कैसे कह सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। ये तो इंटेलिजेंट क्वेश्चंस भी खड़ा कर रहा है। इनक्रेडिबल, rather like the bulletins issued by the war office than facts। ये तो ऐसी ही बात थी जैसे उन दिनों न्यूज़पेपर्स में बुलेटिन्स आती थी लड़ाइयों के बारे में। The prince was born in the hour of the bull। The bull and the tiger are enemies। अभी उस ज्योतिष का कहना था कि जो बच्चे का जन्म हुआ है वो बुल के वक्त हुआ है। कॉन्स्टलेशंस होती हैं कई सारी, अब इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं। कहते हैं कि बुल के टाइम में हुआ है और बुल और टाइगर एनिमीज है, इसीलिए डेथ जो है वो टाइगर से आएगा। मतलब टाइगर इस जंग बहादुर के लिए खतरा है। Then we see, you may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger। अभी आपको लग सकता है कि जब बच्चे ने टाइगर का नाम सुना होगा तो शायद वो बिल्कुल चौंक गया होगा, डर गया होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep crow, terrifying, which emerged from his lips। Let tigers beware। तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कि उसने फिर दोबारा कहा कि टाइगरों को चेतावनी दे दो। This account is only a rumor life in Pratibandhapuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth। अभी ये जो पूरी घटना मैंने सुनाई वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कोई सच्चाई है या नहीं ये तो एक मिस्ट्री है, लेकिन जो वाकया हुआ उसकी ज़िंदगी में वो इससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। So here comes the second part। Crown Prince Jung Bahadur grew taller and stronger day by day। अभी ये जो क्राउन प्रिंस है वो दिन पर दिन बड़े होते जा रहे थे। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। उनके बचपन में कुछ और खास नहीं बीता सिवाय इसके जिसकी चर्चा हमने अभी की है। द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब जो लड़का था क्योंकि राज परिवार का था तो उसे इंग्लिश काउ का दूध मिलता। इंग्लिश नैनी थी उसके लिए, इंग्लिश पढ़ाया जाता उसे, इंग्लिश मैन उसको पढ़ाने के लिए आते। सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स। इंग्लिश फिल्म्स ही वो देखता, exactly as the crown princes of all the other Indian states did। ये बिल्कुल वैसा ही था जब उस वक्त के क्राउन प्रिंसेस, राज परिवार के लड़के, इंग्लिश के प्रति ही अपनी इच्छा रखते। When he came at the age of 25, the states which had been with a coat of words until then came into his hands। तो ये तब तक चलता रहा जब 20 साल के होने तक राज्य उसके हाथों में नहीं आ गया। लेकिन everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction। लेकिन किंगडम में हर कोई उन ज्योतिषविदों की भविष्यवाणी को याद रखे था। Many continued to discuss the matter। Slowly it came to महाराजा's ear। अब छोटे से बच्चे को शायद ये बात याद भी नहीं हो, लेकिन लोगों की कानाफूसी के बाद वो बात उस तक पहुंच ही गई। There were innumerable forests in the प्रतिबंधपुरम। अब प्रतिबंधपुरम में असंख्य जंगल थे। They had tigers। इनमें टाइगर्स भी थे। महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग। महाराजा को भी इसकी पूरी जानकारी थी। वो कहते हैं कि यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन इन किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। द महाराजा स्टार्टेड आउट टू अ टाइगर।
अभी वो टाइगर हंट की बातों को सोचते हुए कहते हैं कि जब हम एक काऊ को मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो किसी भी जानवर को, यहाँ तक कि टाइगर को भी मारने पर हमारा हक है। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। अभी जो महाराजा था वो काफ़ी खुश हुआ जब उसने अपने पहले टाइगर को मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। उसने इस टाइगर को अपने चीफ एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा। व्हाट यू से नाउ, ही डिमांडेड। कहता है कि अब क्या कहना है आपका? योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट अभी जो एस्ट्रोलॉजर था वो कहता है कि मैजेस्टी, आप चाहें तो 99 बाघों को ऐसे ही मार सकते हो, लेकिन याद रखिए द 100 टाइगर विल बी द रीजन ऑफ योर डेथ, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। फर्दर रीडिंग, व्हाट इफ द 100 टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड? तो क्या हो अगर मैं 100वें को भी मार दूं? तो कहता है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, सेट फायर टू देम, एंड अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी सारी पुस्तकों को जला दूंगा और सब कुछ छोड़ के एंड आई शैल कट ऑफ माई टफ, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। अगर ऐसा होता है तो मैं ये सब छोड़कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर अपनी बातों को पूरा करता है एट एन इनकोहेरेंट नोट। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अभी उस दिन के बाद से जितने भी टाइगर्स थे उनके लिए बुरी घटना थी, लेकिन लोगों के लिए अच्छी घटना थी, बिकॉज द टाइगर्स वर गोइंग टू बी किल्ड। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। अभी टाइगर्स के लिए भी खुशी की बात थी कि कोई भी उन्हें और नहीं मार सकता सिवाय महाराजा के, मतलब कि जब तक महाराजा की नज़रें उन पर ना पड़े वो सेफ है। A proclamation was issued to effect that anyone dared to flying so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. तय ये हुआ कि अगर कोई भी किसी भी बाघ को मारने की कोशिश भी करे, ढेला भी मारने की कोशिश भी करे, पत्थर भी फेंकने की कोशिश भी करे, तो उसकी सारी प्रॉपर्टी स्टेट सीज कर लेगा। द महाराजा ने प्रतिज्ञा भी ली कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। महाराजा ने यह भी कहा कि वो इन 100 टाइगर्स को मारने के बाद ही राज्य का कोई भी और काम करेगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। बिल्कुल ठीक वैसा ही जैसा हम और आप सोच रहे हैं, राजा भी बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ था अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, ऐसा नहीं कि उसने कोई खतरा फील न किया हो, फेस न किया हो। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि उसकी जो गोलियां थी वो निशाना चूक गई, टाइगर उसके ऊपर झपट पड़ा, और लेकिन उसने बेयर हैंड्स, सिर्फ हाथों से उससे लड़ाई की, और हर बार महाराजा जीत कर आता। सो इट वॉज नो लेस देन सरप्राइज कि कोई कैसे खाली हाथ भी टाइगर को हरा दिया करता। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। अभी ऐसा भी होता कि वो कई बार अपनी गद्दी खोने के पीछे होता। अ हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। एक वाकया ऐसा हुआ जब एक बहुत ऊंचे रैंक का अंग्रेज ऑफिसर इनके स्टेट में आया, जो कि टाइगरों के हंटिंग का शौकीन था, एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद टाइगर्स ही हैड शॉट। साथ ही उसे एक और शौक था कि वो टाइगर्स के साथ अपनी फोटो खिंचवाए। As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. अभी बिल्कुल हर बार की तरह टाइगर को मारने की बात तो उसने महाराजा के सामने रखी, लेकिन महाराजा भी अपने ऑर्डर पे रिजॉल्व, दृढ़ थे। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, और वो कहते हैं कि मैं आपके लिए दूसरा हंटिंग का इंतजाम करता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, बट टाइगर हंट दैट इम्पॉसिबल। कहते हैं कि आपको जो शिकार करना है वो शिकार कर लो, जंगली सुअरों का शिकार कर लो, मच्छरों का शिकार कर लो, लेकिन टाइगर को तो मैं नहीं मारने दूंगा। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुरई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। अभी ब्रिटिश ऑफिसर ने भी एक अपने सेक्रेटरी को ये संदेश भिजवाया कि प्रतिबंधपुरम का जो महाराजा है वो मुझे भी शिकार नहीं करने दे रहा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, सिर्फ महाराजा ही जो है वो किसी को मार सकता है।
What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. अभी दुरई ने इतना ही कहा कि आप एक काम करो, आज शिकार आप ही करो, लेकिन मैं बस उस शिकार के बगल में खड़ा रहूंगा, लेकिन महाराज इस पे भी राजी ना। If he relented now, what would he do if other British officers turned up for tiger hunts? अब क्या हो अगर बाकी ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी टाइगर हंट के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या हो भला। अभी क्योंकि उस महाराजा ने एक ब्रिटिश ऑफिसर को अपना डिज़ायर पूरा करने से रोका था, उसकी इच्छा पूरी करने से रोकी थी, तो महाराजा भी खतरे में था अपनी गद्दी खोने के। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिबरेशंस ओवर दिस इशू। अभी महाराजा और दीवान में कई दौर की बैठकें हुई। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। इसके बदले में एक मैसेज भेजा गया कोलकाता के बड़े डायमंड व्यापारी को कि बेस्ट डायमंड रिंग्स जो आपके पास हैं उनके सैंपल्स मुझे भेजो। सब 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 रिंग्स आए। महाराजा ने इन सभी को ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेजा, गुड लेडी को भेजा। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरई सनी टू चूज़ 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। राजा और मंत्री ने तो ये सोचा था कि वो इनमें से 1 या 2 चुनकर बाकी भिजवा देंगी, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उन्होंने वो सारे के सारे रख लिए और बस एक मैसेज भिजवाया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। इन 2 days अ बिल फॉर 3 lakhs of rupees केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। और उस ज्वेलर की तरफ से 3 लाख रुपए का भारी भरकम बिल अगले 2 दिनों में आ चुका था। महाराजा अभी भी हैप्पी थे कि हालांकि उन्होंने 3 लाख रुपए खोए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी किंगडम को बचा लिया है, अपनी गद्दी को बचा लिया है। द महाराजा's टाइगर हंट्स continued to be highly successful। महाराजा अपने बाघ के शिकार में अब भी उतना ही सक्सेसफुल था। 10 साल के भीतर उसने लगभग 70 टाइगर्स मार गिराए थे। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। अब समस्या की क्या थी कि एक बिल्कुल ऐसी परेशानी जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो, ऐसी किसी बाधा के कारण उनके इस गिनती में, इस मिशन में कमी आ गई। टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो एक्सटिंक्ट होती जा रही थी उनके जंगलों में। हु नोज वेदर टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हाराकिरी। अब भला ये कौन जानता हो कि टाइगर्स ने शायद जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी अपना ली हो, या फिर हाराकिरी या हार मान चुके, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज द डिजायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। या शायद उसके राज्य से छोड़कर भाग चुके हो क्योंकि वो अब ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथों ही मरना चाहते थे। एक दिन महाराजा ने दीवान को भेजा, दीवान साहब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट बाय द गन ऑफ माइन। क्या आपको पता नहीं कि 30 टाइगर अभी भी बच रहे हैं जिन्हें मुझे अपने हाथों से मारना है। ही आस्क्ड ब्रांडिशिंग हिज गन। वो अपनी गन को चमकाते हुए कहते हैं। शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। अभी जो दीवान था वो डर कर कहता है कि मैजेस्टी मैं टाइगर नहीं हूँ, आप ये गन क्यों चमका रहे हो। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तुम्हें भला टाइगर कौन इडियट पुकारेगा भाई। नो एंड आई एम नॉट अ गन, और मैं गन भी नहीं। यू आर नाइदर टाइगर नॉर गन दीवान साहब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। मैंने आपको यहाँ एक दूसरे पर्पस से बुलाया है। मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगा। अब भला शादी क्यों करेगा। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, अब दीवान कहते हैं कि मैजेस्टी मेरी 2 पत्नियां पहले ही हैं, अगर मैं आपसे शादी करूं ये कैसे हो सकता है। द दीवान, डोंट टॉक नॉनसेंस, वाई शुड आई मैरी यू। तुमसे भला मैं क्यों शादी करूं। वट आई वॉन्ट इज अ टाइगर, मैं तो एक टाइगर्स। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। अब प्लीज़ सोचिए, आपके एंसेस्टर्स तलवार से शादी किया करते थे, अगर आप चाहते हैं तो आप गन से शादी करो। अ टाइगर किंग इज मोर देन एनफ फॉर दिस स्टेट इफ इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अभी इस राज्य के लिए एक टाइगर क्वीन काफ़ी है, यहाँ हमें टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। अभी महाराजा खुलकर हंस पड़े। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। First, you may draw up statistics of tiger population in the different native states. Next,
You may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a larger tiger population. वो कहते हैं कि आप दो काम करो, आप पता करो कि कौन सा स्टेट है आसपास जहाँ टाइगर्स की खूब सारी संख्या है, मैं उनकी बेटी से शादी करूँगा. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने भी उसकी ऑर्डर को माना, एक ऐसा स्टेट ढूंढ निकाला जहाँ पे टाइगर्स बड़ी संख्या में मौजूद थे. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. अभी जितनी बार वो अपने ससुराल घूमने जाते, 5-6 बाघ को मार गिराते. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस. इसका नतीजा था कि प्रतिबंधपुरम के राजमहल में 99 बाघों की खाल दीवार पे टंगी थी. The fifth part of the story begins कि महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve. अभी महाराजा की जिज्ञासा का कोई अंत ही नहीं रहा जब 99 बाघ तो उन्होंने मार गिराए थे और एक बच रहा था. He had this one thought during the day and the same dream at night. वो इसे एक बार दिन में सोचते और फिर रात में. By this time, the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. अभी इस समय तक हुआ क्या कि उनके ससुराल में भी जो फार्म्स थे वो टाइगर वहाँ से खाली हो चुके थे. It became impossible to locate tigers anywhere. अभी स्टोरी के पीछे का पर्पस यही है कि किस तरह से जानवरों को इंसान अपने शौक के लिए मारा करता था, वही यहाँ पे कहना चाह रहा है कल्कि थ्रू दिस ह्यूमरस और इंटरेस्टिंग स्टोरी. Yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. अगर महाराजा उस एक जानवर को मार डाले तो महाराजा को किसी बात से खतरा नहीं था. उसके बाद वो चाहे तो हंटिंग भी छोड़ दे. बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. लेकिन अब बात ये थी कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि तुम भले ही 99 टाइगर्स को मार गिराओ, लेकिन 100th टाइगर से तुम्हें अवेयर रहना पड़ेगा. सही बात है, टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल. वन हैड टू बी वेरी ऑफ इट. बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड. लेकिन अब समस्या थी कि भला वो 100वां टाइगर मिले कहाँ जिससे राजा को संभल कर रहने की ज़रूरत थी. इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर. अभी टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान था बल्कि एक जिंदा टाइगर को ढूंढने से. देन द महाराजा वाज सunk इन ग्लूम. अब महाराजा उदास रहने लगे. बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम. फिर एक ऐसी हंसी की खबर आई, एक ऐसी खुशी की खबर आई जिसने निराशा को बिल्कुल छांट दिया. डिस्पेल्ड, बिल्कुल मैजिकल स्पेल छोड़ दिया उनके ऊपर. जादुई मंत्र छोड़ा उनकी निराशा के ऊपर. इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. एक खबर आई कि उनके गांव के पहाड़ी से, उनके राज्य के पहाड़ी से लगे हुए गांवों से भेड़ें गायब हो रही थी. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow ship whole. शुरू में तो यही सोचा गया कि ये जो कर्तव्य है ये इन दो लोगों का है जो कि पूरी की पूरी भेड़ अकेले ही खा जाया करते. Surely a tiger was at the work. बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई टाइगर काम पे लग गया हो. विलेजर्स दौड़कर महाराजा के पास गए. महाराजा ने अनाउंस किया 3 साल का एग्जम्पशन, मतलब सभी तरह के टैक्स से उस पर्सन को छूट दी जाएगी जो कि उस टाइगर के बारे में जानकारी किंग को देगा. और ऐसा सोचकर वो तुरंत ही निकल पड़े. द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड. टाइगर कहीं मिल भी नहीं रहा था. ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद को छिपा लिया हो महाराजा की विल को पूरा करने से. The Maharaja was equally determined. He refused to leave the forest until the tiger was found. उन्होंने भी मना कर दिया कि वो टाइगर को जब तक ढूंढ ना ले वो जंगल से जाएंगे नहीं. जैसे जैसे दिन बीतते गए महाराजा की हताशा और बढ़ती गई और obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. वो बेतहाशा हो गए, उन्होंने अपना होश खो दिया और इस चक्कर में कई सारे ऑफिसर्स को उन्होंने जॉब से भी निकाल दिया. कोई भी ढूंढ नहीं पा रहे थे टाइगर को. एक दिन जब उनका गुस्सा अपने पूरे चरम पे था, महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्थविथ. अब उन्होंने कह दिया कि यहाँ का जो लैंड टैक्स है वो डबल कर दिया जाए आज से.
पहले तो उन्होंने ऑफर दिया था कि जो ढूंढ कर लाएगा उसका 3 साल का टैक्स माफ़ किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे किस्सा गया पलट और कह दिया उन्होंने कि अब से 2 साल तक उन्हें दोगुना लगान देना पड़ेगा। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो सोच रहे थे कि हमारा जो राज्य है वो भी अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कब्जे में चला जाए। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the results could be catastrophic. अभी जो दीवान थे वो भी सुनिश्चित हो चुके थे कि अगर महाराजा को टाइगर नहीं मिलता है तो इसका रिजल्ट काफ़ी भयावह होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. अभी उसे एक ही उम्मीद थी, वो टाइगर जो कि मद्रास के पीपल्स पार्क से मंगवाया गया था और उसके घर में छिपा कर रखा गया था। मध्यरात्रि को जब पूरा शहर शांति में सोया था, दीवान और उसकी वाइफ ने बाघ को निकाला कार में और shove it into the seat, उसे सीट पर बैठा दिया। तो दीवान himself drove the car straight into the forest where the Maharaja was hunting, और वो उसे लेकर उस जगह पे गए जहाँ पर महाराजा शिकार कर रहे थे। When they reached the forest, the tiger launched its satyagrah and refused to get out of the car. अभी जब वो लोग उस फॉरेस्ट के पास पहुँचे तो टाइगर ने भी अपना सत्याग्रह शुरू किया, उसने भी कार से निकलने से मना कर दिया। The Diwan was thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground. दीवान भी थक चुके थे अपनी सारी कोशिश लगाने के बाद उस टाइगर को कार से बाहर निकालने की। On the following day, the same old tiger wandered into Maharaja's presence and stood as if in a humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at beast. The tiger fell in a crumpled heap. उसी दिन वही टाइगर राजा के दरबार में चला जाता है और बिल्कुल ऐसे खड़ा हो गया जैसे, महाराज आप मुझसे क्या चाहते हो? What do you want of me? What do you command of me? अब इस खुशी में महाराजा ने सही निशाना लगाया और उस बाघ पे गोली चला दी। टाइगर बिल्कुल वहीं पे ढेर हो गया। I have killed the 100 tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation, ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession. The Maharaja hastened away in his car. अभी ordering the tiger to be brought to the capital, उस टाइगर को शहर में लाने का ऑर्डर देते हुए एक पूरी की पूरी बारात चल पड़ी और महाराजा उस कार में बैठे। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। जब महाराजा चले गए तो हंटर्स ने बाघ को नज़दीकी से देखने की कोशिश की। द टाइगर लुक बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बैफलमेंट। अभी जो बाघ था वो उनकी तरफ गुस्साई भरी नज़रों से देख रहा था। द मैन रियलाइज द टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट्स हैड मिस्ड इट। अभी लोगों ने रियलाइज़ किया कि बाघ मरा नहीं है बल्कि गोली निशाना चूक चुकी है। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजलिंग पास्ट। ये तो बस बेहोश हो गया था उस गोली की आवाज़ सुनकर। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अभी हंटर्स बिल्कुल सरप्राइज कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने डिसाइड किया कि महाराजा को यहाँ पे नहीं आना है, क्योंकि अगर उन्हें मालूम पड़ जाए कि उन्होंने वो निशाना चूक गए हैं, इफ़ इट डिड दे कुड लूज़ देयर जॉब्स। अगर उन्हें मालूम पड़ जाता है कि वो निशाना चूके हैं और ये बात ये हंटर्स उन्हें जाकर बताएं तो वो पक्का अपनी नौकरी खो देंगे। तो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 foot एंड शॉट द टाइगर। तो दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। अभी एक हंटर ने उस टाइगर को गोली चलाकर मार ही दिया आखिरकार। देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। उसे शहर के बीचों बीच पूरी सभा के दौरान उसे दफनाया गया। एक चबूतरा भी खड़ा किया गया, टॉम भी बनाया गया। कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का तीसरा जन्मदिन था। तब तक महाराजा ने अपना हंटिंग के प्रति पूरा दिमाग ही छोड़ दिया था। उनके पास कोई समय नहीं था सिवाय कि अपने बच्चों को देने के अलावा। बट नाउ द किंग turned his attention to the child. He wished to give him some special gift on his birthday.
उन्होंने ये डिसाइड किया, उनकी इच्छा थी कि वो अपने बेटे को कुछ स्पेशल गिफ्ट दें। वो शॉपिंग सेंटर में गए प्रतिबंधपुरम के, हर दुकान में ढूंढा बट कुड नॉट फाइंड एनीथिंग सूटेबल। उन्हें कुछ भी सूटेबल नहीं मिल पाया। फिर आखिरकार उन्हें एक वुडन टाइगर मिला एक टॉय शॉप में और डिसाइडेड इट वाज द परफेक्ट गिफ्ट। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। अभी उस टाइगर की कीमत सिर्फ लगभग 2.25 आना रही होगी। शॉपकीपर जानता था कि अगर वो इतना कम कीमत महाराजा को बताएगा तो उसे पनिशमेंट मिलना ही मिलना है। तो वो कहता है कि महाराज, ये इट्स अ वेरी एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़, बस 300 रुपये की कीमत है इसकी। बहुत अच्छा, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। और वो उसे बिना पैसे हुए दिए हुए ही कहते हैं कि चलो ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से राजकुमार के लिए तोहफा। On that day, father and son played with that tiny little wooden tiger. और उस दिन बाप बेटे उस छोटे से टाइगर के साथ खेलते रहे। It had been carved by an unskilled carpenter. किसी unskilled carpenter ने इसे बनाया था। उसका जो सरफेस था वो रफ था। Tiny shivers of wood stood up like quills all over. जैसे साहिल या फिर क्विल के कांटे, क्विल्स निकले होते हैं पॉर्क्यूपाइन के, कांटे जैसे इसमें से लकड़ियाँ, रफ लकड़ियाँ निकली पड़ी थी। वन ऑफ दो सिल्वर्स पियर्स द महाराजाज राइट हैंड। उनमें से एक सिल्वर कांटे ने महाराजा के हाथ में वो चुभ गया। ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड एंड कंटिन्यूड टू प्ले विद द प्रिंस। अगले दिन उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका था। 4 दिनों में it developed into a suffocating sore which spread all over the arm. 3 famous surgeons were brought in from Madras. मद्रास से 3 famous surgeons भी बुलाए गए। एक कंसल्टेशन भी बैठी कि ऑपरेशन कैसे करना है। ऑपरेशन हुआ भी। डॉक्टर्स ने ये भी कहा द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। जब तीनों सर्जन अपने थिएटर से ऑपरेशन करके बाहर निकले, उन्होंने इतना ही कहा, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King. That is all for this video. We shall talk about another story in our next video. Till then, thanks and goodbye.